हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर से स्टॉप। और आज के इस वीडियो में मैं दोबारा से डेटा स्ट्रक्चर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी जो ऑलरेडी आपके यूजीसी नेट एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अ बाइनरी ट्री टी हैज़ एन लीफ नोड्स। ओके, लीफ नोड वो होता है जिसके कोई चाइल्ड एलिमेंट नहीं होते। जैसे मैंने ये ट्री बनाया, ठीक है, तो सबसे लास्ट लेवल पे ये जो नोड्स हैं, है ना, इनके कोई चाइल्ड नहीं है, इन्हें हम क्या कहते हैं? लीफ नोड कहते हैं। ठीक है, तो एक ट्री है जिसे हमने टी नाम दिया है। इट हैज़ एन लीफ नोड्स एंड द नंबर ऑफ नोड्स ऑफ डिग्री 2 इन टी इज। अगर क्वेश्चन है कि अगर एक ट्री में, बाइनरी ट्री में एन लीफ नोड्स हैं, ठीक है, तो उसमें डिग्री 2 नोड्स कितने होंगे? तो इसको हमेशा आप ध्यान रखें, इसका एक फॉर्मूला है, दैट इज़ n-1। अगर आपके पास n लीफ नोड है, ठीक है, तो आप उसमें से जब -1 करेंगे तो आपको नंबर ऑफ डिग्री 2 नोड्स आसानी से पता चल जाएंगे। तो सम यू कैन से कि नंबर ऑफ डिग्री 2 नोड्स एंड लीफ नोड इज रिलेटेड बाय दिस फार्मूला। तो इसी फार्मूला को अगले क्वेश्चन में हम यूज़ करने वाले हैं। लेट्स सी, इन ए बाइनरी ट्री द नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स ऑफ डिग्री 1 इज 5। ठीक है, डिग्री 1 मतलब, डिग्री 1 का मतलब है कि ऐसा नोड जिसके एक एलिमेंट है, दैट इज डिग्री 1, जिसके 2 एलिमेंट है डिग्री 2, जिसके 3 चाइल्ड है। ठीक है, तो नंबर ऑफ चाइल्ड इज इक्वल्स टू डिग्री। तो 1 चाइल्ड इज इक्वल्स टू डिग्री 1, 2 चाइल्ड डिग्री 2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो आपको कहा गया डिग्री 1 नोड्स आर 5। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ इंटरनल नोड ऑफ डिग्री 2 इज 10। ठीक है, डिग्री 2 नोड क्या है? 10। एंड द नंबर ऑफ लीफ नोड इन द बाइनरी ट्री। अब आपको पूछा गया है कि डिग्री 1 नोड कितने हैं? 5 है। डिग्री 2 नोड कितने हैं? 10 गिवन है। तो लीफ नोड, तो जैसा कि मैंने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में आपको बताया था कि नंबर ऑफ डिग्री 2 नोड्स एंड लीफ नोड आप कैसे रिलेट करते हैं? n-1, वेयर n क्या है? n इज द नंबर ऑफ लीफ नोड। ठीक है, तो इसका मतलब आपको क्या पता करना है? यहाँ पे लीफ नोड पता करना है। आपको डिग्री 2 नोड ऑलरेडी पता है, तो इसके लिए क्या बन जाएगा? नंबर ऑफ डिग्री 2 नोड इज 10 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा? 11। इसका मतलब 11। आपको ये जो फर्स्ट पार्ट गिवन है ना कि इंटरनल नोड ऑफ डिग्री 1, दिस इज जस्ट टू कंफ्यूज यू, ताकि आप परेशान हो कि अरे यहाँ पे तो डिग्री 1 नोड भी दिया हुआ है, इसका क्या यूज़ होना है। तो नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है। डिग्री 1 नोड के बारे में आपको एकदम इग्नोर कर देना है। आपको डिग्री 2 नोड अगर गिवन है तो आप उसका यूज़ करके आसानी से नंबर ऑफ लीफ नोड निकाल सकते हैं। अगर लीफ नोड गिवन है तो आप उसका यूज़ करके नंबर ऑफ डिग्री 2 नोड्स निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आपको गिवन है कि अ बाइनरी ट्री इज जनरेटेड बाय इंसर्टिंग इन ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग, जनरेटेड बाय इंसर्टिंग इन ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। ठीक है, तो आपको ये ऑर्डर गिवन है और आपसे पूछा गया है कि नंबर ऑफ नोड्स इन लेफ्ट सब ट्री एंड द राइट सब ट्री ऑफ द रूट नोड रिस्पेक्टिवली इज। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। बीएसटी का क्या होता है? बीएसटी में क्या होता है कि आपके पास सबसे पहले जो एलिमेंट आया हमने उसे रूट बना दिया। ठीक है, अब जो एलिमेंट्स 50 से छोटे होंगे उन्हें हम लेफ्ट साइड में रखेंगे और जो एलिमेंट 50 से बड़े होंगे उन्हें हम राइट साइड में रखेंगे। तो इसी तरह से हमने इसे कंप्लीट करना है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले 50 आया, 50 से छोटा क्या है? 15। ओके, तो हमने यहाँ पे इसको 15 रखा। अगला आया 62, 62 हमने रख दिया। अब 5 आ रहा है, तो अब ये कहाँ जाएगा? 50 पे देखा, इससे छोटा है, हम यहाँ आए। अब 15 से क्या है? छोटा है, तो छोटा है इसका मतलब लेफ्ट साइड में आएगा, तो ये हो जाएगा 5। अब आया 20, 20 क्या है? 50 से छोटा है, तो ये आएगा लेफ्ट साइड। अब 50 से बड़ा है तो ये किधर जाएगा? 20। ठीक है, अब 58 आया, ये किससे बड़ा है? 50 से। ठीक है, तो ये आएगा 62 पे, 62 के लेफ्ट में क्या आ गया? 58। ठीक, अब आया 91, तो ये बड़ा हुआ, तो ये हो गया 91 यहाँ पे। अब देखते हैं 3, तो इसके लेफ्ट में कौन आ जाएगा? 3, 8। इसके राइट में आया 8। ओके, 37, तो ये 20 से बड़ा है, तो इसके राइट में जाएगा 37। ओके, 60 की बात आ रही है तो इसके लेफ्ट में और 58 के राइट में आएगा 60। थोड़ा सा जगह कम पड़ रही है इस वजह से
ऐसे लिख रहे हैं। तो उसके बाद आ रहा है 24, तो 24 आया। इसके पहले हमने यहाँ पे क्या इंसर्ट करके रखा है, 20 के बाद यहाँ पे 37 आया था। अब 15 पे आए तो 15 से 24 छोटा है, तो इधर हमारा मतलब लेफ्ट साइड पे ही हमारा 24 भी इंसर्ट होगा। अब हम इसी तरह से काउंट कर लेते हैं कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं हमारे पास लेफ्ट में। 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट इन लेफ्ट सब ट्री एंड 1 2 3 4 एलिमेंट इन राइट सब ट्री। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2 7,4। तो आपको BST बनाते टाइम एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि जो एलिमेंट हमारा पहले जो सबसे पहला एलिमेंट आया हमने उसे रूट बना दिया, फिर जो एलिमेंट रूट से छोटा है वो लेफ्ट साइड में जाएगा, जो एलिमेंट रूट से बड़ा है वो राइट साइड में जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन ऑन द बाइनरी सर्च ट्री। द प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल सीक्वेंस ऑफ बाइनरी सर्च ट्री इज, क्या गिवन है? 30 20 10 15 25 23 39 35 एंड 42। ये आपको प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल दिया है किसका? BST का। ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज इन ऑर्डर ट्रेवर्सल सीक्वेंस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में पूछा जाता है। और इसका जो ट्रिक है वो बहुत ही आसान है कि अगर आपको BST का कोई भी ट्रेवर्सल दिया हुआ है, चाहे आपको BST के लिए कीज दी हुई हैं, आपसे इन ऑर्डर ट्रेवर्सल पूछा जाए, चाहे आपको इन ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑलरेडी दिया है, आपसे इन ऑर्डर पूछा जा रहा है, सॉरी प्री ऑर्डर दिया है इन ऑर्डर पूछे, चाहे पोस्ट ऑर्डर दिया इन ऑर्डर पूछे, तो हमेशा आपको आंसर के लिए ये ध्यान रखना है कि जब भी आप BST का इन ऑर्डर निकालते हैं तो जो भी कीज हैं वो आपको शॉर्टेड सीक्वेंस में मिलेंगी। ठीक है, तो आपको इसमें से वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसमें जितनी भी कीज है वो शॉर्टेड ऑर्डर में है। तो आप देख सकते हैं क्या ये शॉर्टेड ऑर्डर में है? देखिए 15 आया, 25 इसके बाद 23 आ गया, नहीं ये शॉर्टेड नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन नहीं है। 39 के बाद 42, अच्छा 25, ये ऑप्शन 3 जो है आपका, यू कैन सी दिस वन इज इन शॉर्टेड ऑर्डर, राइट। तो बाइनरी सर्च ट्री का जो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल होता है वो हमेशा एक शॉर्टेड सीक्वेंस होता है, आप इसको देख सकते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मेनी डिस्टिंक्ट बाइनरी सर्च ट्रीज कैन बी कंस्ट्रक्टेड आउट ऑफ 4 डिस्टिंक्ट कीज। ठीक है, आपको 4 अलग अलग कीज़ का यूज़ करके आप कितने BST को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए ये सामने लिखा हुआ है फॉर्मूला 2n n+1। n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू है 4, तो ये हो जाएगा 8c4/5। ठीक है, तो आपको अगर इसका फॉर्मूला पता होगा आप इसको सॉल्व करिएगा तो जो करेक्ट आंसर आपको मिलेगा दैट इज़ 14। ठीक है, 8c4 को कैसे ब्रेक करेंगे अगर आपको नहीं पता है तो मैं एक थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। 8c4 के लिए क्या बन जाएगा? 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 4 फैक्टोरियल। ठीक है, इस फॉर्मूला को आप सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन 2। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमने लिया है LCS से, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस। ओके, so let's see, consider the two strings A is equals to QPQRR and the B is PQPRQRP। ये आपको A गिवन है, एक B गिवन है। ठीक है, अब आपसे कहा जा रहा है कि let X be the length of longest common subsequence between A and B। X क्या बता रहा है? X is length। ठीक है, एंड लेट y बी द नंबर ऑफ सच लॉन्गेस्ट कॉमन सीक्वेंसेस। मतलब आप नंबर ऑफ LCS लॉन्गेस्ट कॉमन सीक्वेंसेस विद लेंथ x, मतलब 4 की साइज के कितने लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस है और x बता रहा है कि लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस जो है वो क्या साइज़ का है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं। बहुत आसान तरीका है, हमने ऐसे लिखा कि PQPRQRP, ये हमारा क्या है? B। ठीक है, अब दूसरा A क्या है? A है हमारा QPQRR। ठीक, ओके,
सीक्वेंस को यहाँ पे ये नहीं देखना है कि कंटिग्यूअस है कि नहीं है, हमें बस LCS फाइंड करना है, आपको कोई कंडीशन नहीं दी हुई है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो LCS कैसे फाइंड करते हैं, अगर आप वो बॉक्स वाला मेथड ना यूज़ करें तो इसका लेंथ मुझे फाइंड करना है लॉन्गेस्ट का। Q से शुरू है, ठीक है, तो एक मिला, ठीक है, Q P के बाद हमें P मिल गया, फिर अगला हमारा ये A है, A में अगला क्या है Q, ठीक है, तो Q से Q हो गया और R के साथ R आ गया। तो आपका जो लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस है इसका जो लेंथ है दैट इज़ 4, मतलब x की वैल्यू हमें क्या मिल गई 4, ठीक है। हम सीक्वेंस में लेके चल रहे हैं QP QR, इसमें ये मैक्सिमम इसी साइज़ का आप LCS फाइंड कर सकते हैं और भी देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, जब हम LCS फाइंड करते होते हैं तो आप ये नहीं सोच सकते कि यहाँ पे R है तो हम इधर क्यों नहीं जाए, नो, हमें आगे की डायरेक्शन में जाना है या फिर मैच कराते टाइम हमें ये लाइन जो खींच रहे हैं ना इसमें कहीं पे कुछ इंटरसेक्शन नहीं आना चाहिए, क्रॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं दूसरा एक मुझे LCS क्या मिल गया, मैं यही साइड में लिख लेती हूँ, फर्स्ट इज QPQR, ठीक है, और इसका लेंथ क्या मिल गया, मतलब x की वैल्यू क्या मिली है 4। अब हम अगला देखते हैं कि अगला लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस क्या बन सकता है, ठीक है। तो पहला था हमारा QPQR, ओके। अब देखते हैं अगला क्या है, फिर से Q से ही स्टार्ट करते हैं, QP, ठीक है, और अच्छा ये अगला हमारा क्या बन जाएगा QPRR, ठीक है। मैंने क्योंकि ऑलरेडी बताया कि हमें ये नहीं सोचना है कि कुछ मिस हो रहा है, नहीं, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस हमारा जो डायरेक्शन है वो आगे की तरफ है, पीछे की तरफ, मतलब ये जो लाइन है ये कहीं से क्रॉस नहीं हो रही है ना, मतलब हमारा आंसर सही है। तो अगला क्या बन गया QPRR, ठीक। अब दूसरा हम क्या ले सकते हैं, ये हमारा QPQR था, ठीक है, फिर QPRR हो गया। अब हम अगला देखेंगे कि चलो हम Q को इग्नोर कर देते हैं, Q से तो स्टार्ट होने वाले सब, अगर अच्छा मान लो हम यहाँ से स्टार्ट करें, Q से Q मैच करा ले R, तो इसका तो लेंथ रिड्यूस हो गया, नहीं मुझे 4 की साइज़ के चाहिए, चलो Q को हटा देते हैं, ठीक। अब हम P से स्टार्ट करते हैं, तो PQR और R, ठीक है। तो अगला हमारा बन गया PQRR। क्या हम और किसी तरीके से कुछ बड़ी साइज़ की, मतलब 4 लेंथ के पा सकते हैं ऑप्शन लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस, नहीं, तो ऐसा नहीं पॉसिबल है। तो आपके पास जो पॉसिबल लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस है वो है ये 3, जिनकी साइज़ क्या है 4। तो y बता रहा है नंबर ऑफ लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस और x बता रहा है लेंथ। तो अगर मैं इस पे वैल्यूज़ पुट करूँ तो x की वैल्यू हमें क्या मिल रही थी, x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 10 इंटू वाई की वैल्यू 3, नंबर ऑफ लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस। तो 4 प्लस 10 इंटू 3 मीन्स 34। सो करेक्ट आंसर इज, मैं इसको अगेन सॉल्व करके थोड़ा सा इसको क्लियर करके दिखा देती हूँ। हमें लेंथ लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस जो है उसकी लेंथ क्या है, x इज इक्वल्स टू 4 है, नंबर ऑफ LCS कितने मिले 3, दैट इज y इज इक्वल्स टू 3 मिला, ठीक है, हमने सॉल्व करके भी बताया। और अब क्या हो जाएगा x प्लस 10y, मतलब x की वैल्यू 4 प्लस 10 इंटू 3 मीन्स 34। सो करेक्ट आंसर इज 34। ये भी आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर अभी भी आपको कुछ डाउट्स आ रहे हैं तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको वीडियो को मेरे लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड शेयर विद योर फ्रेंड। थैंक यू।